नमस्कार, आप देख रहे हैं नवजी टाइम्स। जुड़े में छोटी बड़ी खबर के साथ। आपातकाल के 50 वर्ष कार्यक्रम पर बलिया पहुंचे भाजपा मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने दे दिया बड़ा बयान। खबर उत्तर प्रदेश बलिया से है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आपातकाल में अपनों द्वारा अपनों पर ही किया गया था जुल्म। लोकतंत्र, कार्यपालिका, न्यायपालिका के लिए एक बड़ा संकट का समय था। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, सत्ता बचाने के लिए कांग्रेस ने आपातकाल लागू किया। अनुच्छेद 352 दुरुपयोग किया गया। लाखों लोगों को जेल में भर दिया गया था। लोगों ने उस शासन सत्ता का याद दिलाने के लिए बीजेपी पूरे देश में यह कार्यक्रम कर रही है। सुनिए क्या कुछ बोले भाजपा मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु। यह आपातकाल एक ऐसा काला दिवस है। आज़ाद भारत में कोई कल्पना नहीं करता था कि अपनों के द्वारा अपने लोगों पर इस तरह का जुल्म किया जाएगा। तो देश की विधायिका के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, देश की न्यायपालिका के लिए और देश की कार्यपालिका के लिए एक बहुत बड़ा संकट का समय था। एक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में जिस तरीके से अपनी सत्ता बचाने के लिए कांग्रेस की सरकार ने एक ऐसा कानून लगा, आपातकाल लागू किया, अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग किया गया। तो निश्चित ही ये बहुत ही पीड़ादायी समय था और लाखों लोगों को जेलों में भर दिया गया था। तो आज उस ऐसे काले दिवस को याद करने के लिए पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक लगातार लोगों को इस बात का एहसास कराया जाता है कि ऐसे भी इस देश में सत्ता चलाने वाले लोग थे जिन्होंने जनता के अधिकारों को जिस तरीके से कुचला, जिस तरीके से उनके अधिकारों का दमन किया। अधिकार मांगने वालों के साथ ऐसी दमनकारी नीति वाली सरकारें इस देश में हुआ करती थी। उसी समय को याद करने के लिए और समाज में उस दौर में जिनको पीड़ा थी उनके घाव पर मलहम लगाने के लिए, उनको अपने बीच में उनको फिर से इन चीज़ों को समाज कम से कम याद रखे कि ऐसा भी देश में हुआ है उनके साथ। जैसे विपक्ष कह रहा है कि उस समय का आपातकालीन काल और इस समय का आपातकाल सेम बराबर है और लोग लोकतंत्र के लिए कुछ मांग कर रहे हैं तो जेल में जा रहे हैं। लगातार ईडी सीबीआई के माध्यम से डराया जा रहा है। सेम लग रहा था कि आपातकाल इस समय है। जो लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस को छोड़कर सारे लोग एक झंडे के नीचे थे। समूचा विपक्ष एक होकर, एकजुट होकर इस देश में आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। पूरे देश में एक ऐसा गठबंधन था, सब लोग एक झंडे के नीचे थे। आज उसी में से तमाम लोग टुकड़े अलग होके आज लोग उन्हीं लोगों की भाषा बोल रहे हैं, उसी कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। परिवारवाद के पोषक लोग हैं जो लोग एक वंशवाद और परिवार, पहले मेरी बात सुन लीजिए, ये वो लोग हैं जो लोग परिवारवाद और वंशवाद के पोषक हैं और उन्हीं लोगों को भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं देश के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, मातृशक्ति को जितना सम्मान इस सरकार में मिला है, सबको देश प्रगति कर रहा है। और उन लोगों ने उस देश को उस समय जिस दौर की बात हो रही है उस दौर में देश अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत पिछड़ा था। बेरोजगारी थी, पूरे देश में ऐसी परिस्थितियां बनी थी कि पूरा देश रो रहा था। आज देश हंस रहा है, देश प्रगति कर रहा है और तरक्की के राह पर बढ़ने वाले इस दौर में पूरा देश खुश है।